हाँ बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे संधि। संधि माने होता है जोड़। जोड़ अर्थात संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम पद का अंतिम स्वर या व्यंजन तथा द्वितीय पद का प्रथम स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलयः। आपकी परिभाषा में बताया गया है कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण कौन कौन? अर्थात प्रथम पद का अंतिम स्वर और द्वितीय पद का स्वर या व्यंजन और द्वितीय पद का प्रथम स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। देखो, ये पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। पहले पद का अंतिम स्वर, इस का में जो भी स्वर होगा ये हमारा प्रथम पद का अंतिम स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यानी ये बड़ा आ है। इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो भी विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब इसमें देखो, निकालते हैं हम स्वर। का में जब हमने हलंत लगाई तो इसमें जब कोई भी मात्रा नहीं होती है तो छोटा आ स्वर होता है। जब मात्रा होती है तो जिसकी मात्रा होती है वही स्वर माना जाता है। प्लस के पहले का ये आ निकला और प्लस के बाद बड़ा आ और फिर इसके बाद लया। प्लस के पहले का ये वर्ण है और प्लस के बाद का ये वर्ण है। इन दोनों वर्णों को मिलाते हैं। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। अभी आगे नियम पढ़ाएंगे आप सबको। आगे फिर से चलते हैं। देखो, पुस्तक, अभी इसमें कोई स्वर नहीं है। पुस्तक प्लस आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो गया था। इन दो की जगह पे बड़ा आ बन गया, अर्थात बड़ा आ और फिर ये लया। सबको मिला देंगे। इस का में कोई स्वर न होने के कारण ये आ बड़ा आ इसमें मिला दिया जाएगा और का में आ की मात्रा हो गई। बड़े आ माने आ की मात्रा और लया। ये हमारा बन गया पुस्तकालयः। पुस्तक धन आलयः बराबर पुस्तकालयः। इन दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ अर्थात आ प्लस आ बराबर बड़ा हो गया, इसे ही हम संधि कहते हैं। अब आगे चलते हैं संधि के भेद। संधियां तीन प्रकार की होती हैं।
नंबर 1 स्वर या अच संधि। नंबर 2 व्यंजन या हल संधि। और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। नंबर 3 में है विसर्ग संधि। सबसे पहली संधि हमारी है स्वर या अच संधि। प्रथम पद के या स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर से या प्रथम पद का अंतिम स्वर वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर या अच संधि 3 संधियां बताई गई हैं। स्वर या अच संधि जिसमें सारे स्वर होते हैं, व्यंजन या हल संधि जिसमें सारे व्यंजन होते हैं, और विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग होता है। पहली संधि हमारी स्वर संधि है। इसमें प्रथम पद में भी स्वर हो, दूसरे पद में भी स्वर हो, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ तक पहले था कि स्वर या व्यंजन के आने से उसे संधि कहते हैं। प्रथम पद में भी स्वर या व्यंजन और द्वितीय पद में स्वर या व्यंजन में से कोई भी वर्ण आता है तो उसे हम संधि कहते हैं। और जहाँ स्वर संधि होती है तो दोनों पदों में स्वर ही आता है। दोनों पदों में पहला उसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण स्वर ही हो उसमें उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद ये सब आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। चार यण स्वर संधि। और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। 5 ही संधियां आप सबको मैं पढ़ाऊंगी। अब सबसे पहली संधि हमारी आती है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 है हमारी दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है अकहा
सवर्णे दीर्घः। नियम 1, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, अर्थात यदि आ या आ के बाद आ या आ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। जैसे धन प्लस अर्थी, हिम प्लस आलयः। धन प्लस अर्थी ही देखते हैं अभी निकाल के। ना में हलंत लगाई, छोटा आ निकाला, फिर इधर का आ निकाला और ये थी बचा हमारा। ये दोनों हमने निकाले हैं तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो जाता है। धन प्लस बड़ा आ प्लस थी, सबको मिला दिया हमने। इस ना में इस आ को मिलाया तो बन गया धना, और ये लिख दिया, बन गया हमारा धनार्थी। इसी तरह इसको कर लेते हैं। माँ में हलंत लगाई, छोटा आ निकला, इधर ये बड़ा आ है और अंत में लया। आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, हिम प्लस बड़ा आ प्लस लया, सबको मिला देंगे, बन जाएगा हिमालयः। इसके बाद इसको विच्छेद करना हम सीखेंगे। जैसे सुखारथी भोजनालयः, कैसे विच्छेद करेंगे ये समझने की ज़रूरत है। खा में बड़े आ की मात्रा लगी है, बड़ा आ हमारा बनता है आ प्लस आ, छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, यदि आ के बाद आ आया है तो बड़ा आ ही बनता है। यहाँ पे बड़ा आ बना, यानी यहीं से विच्छेद करेंगे और सुख दोनों ओर सार्थक पद होना चाहिए। सार्थक माने जिनका कोई अर्थ निकले। सुख प्लस अर्थी, सुख प्लस अर्थी, खा में आ हो गया, इधर भी सुख, अर्थी माने चाहने वाला, सुख को चाहने वाला। इसी तरह देखो ना में बड़े आ की मात्रा लगी है, विच्छेद हम यहीं से करेंगे और हो जाएगा भोजन प्लस आलयः। आलयः माने होता है घर, आलय माने घर, यानी भोजन का घर, भोजन के लिए घर। इस तरीके से नियम 1 हो गया हमारा। अब नियम 2, ई प्लस ई बराबर बड़ी, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो, यदि ई के बाद ई आया है तो ई बड़ी ई ही बनेगा। यदि ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। जैसे रजनी प्लस ईशः, नदी प्लस ईशः,
रजनी, अब देखो इसमें निकालते हैं स्वर। रज, ना में हलंत लगाई, ना में बड़ी ई की मात्रा लगी अर्थात बड़ी ई स्वर है, इधर भी बड़ी ई है, और शाह बचा ई प्लस ई, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, यदि ई के बाद ई आया है तो बड़ी ई ही बनेगा। रजन प्लस बड़ी ई प्लस सह, सबको मिला देंगे, बन जाएगा हमारा, ना में ये ई लग जाएगा, बड़ी ई हो गया और रजनी शाह बन गया। इसी तरह नदी प्लस ईशाह का, दा में हलंत लगाई, बड़ी ई निकला, फिर बड़ी ई, फिर शाह। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ओर बड़ी ई ही हो, बड़ी ई प्लस ई बराबर बड़ी। नद प्लस बड़ी ई प्लस शाह, सबको जोड़ देंगे, इस दा में बड़ी ई जोड़ेंगे, नदी हो गया, और इस शाह को मिला देंगे, बन गया नदी शाह। इसके बाद जैसे महिषाह, कविशाह, सब में बड़ी ई की मात्रा लगी है अर्थात ये हमारी दीर्घ संधि है। बड़ी ई की मात्रा होने के कारण इसको हम दीर्घ संधि मानते हैं और यहीं से विच्छेद करेंगे। बड़ी ई बनाने के लिए हमें दोनों ओर ई चाहिए, तो मही प्लस ईशाह, मही प्लस ईशाह। और कविशाह का कवि नहीं होता है, शुद्ध हमारा कवि होता है, कवि प्लस ईशाह। आगे दे दिया मान लो महींद्रः, इसका क्या बन जाएगा, मही प्लस, अब यहाँ पर ई चाहिए आगे भी, इंद्रः, मही प्लस इंद्रः। कवींद्रः क्या बन जाएगा, कवि प्लस इंद्रः। आज आप सब इतना ही काम अपनी कॉपी में लिखेंगे, बाकी कल। धन्यवाद।